फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये अपार का फुल फॉर्म है। ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है, जिसने ख़ास तौर पे शिक्षकों को इमोशनल लेवल पे पूरी तौर तरीके से एक टर्मोइल की पोजीशन दोस्तों ला दी है। शिक्षक युद्ध स्तर पे इस अपार आईडी को जनरेट करने में पूरे शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, लेकिन सरकार की जो अपेक्षा है, सरकार की जो प्रत्याशा है, सरकार जो परिणाम चाहती है, उसके हिसाब से शिक्षक परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। लिहाजा कुंठा और नैराश्य की स्थितियां जन्म ले रही हैं, जो शिक्षकों के तनख्वाह पे, जो उनकी सैलरी पे अटैक कर रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षक इस स्टूडेंट आईडी को जनरेट करने में उदासीन और शिथिल है, पूरे मनोयोग के साथ काम नहीं कर रहे हैं। लिहाजा बच्चों का जो भविष्य है, जो एक आईडी से सुरक्षित हो रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। चूँकि अपार एक एजुकेशनल आईडी है, एक एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, एक शैक्षिक खाता खुल रहा है बच्चों का। एक उस शैक्षिक खाते में बच्चे का जो भी सर्टिफिकेशन है, जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो भी बच्चों का एकेडमिक जर्नी का प्रोग्रेस है, रिपोर्ट कार्ड के रूप में संरक्षित रहेगा, उपलब्ध रहेगा, अवेलेबल रहेगा। अब शिक्षकों के वेतन पे जब कुठाराघात हुआ, शिक्षकों के वेतन के ऊपर तलवार लटकी, तो शिक्षकों ने वही किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। शिक्षकों ने आधार में जो जन्म तिथि है उसी को फॉरवर्ड कर दिया। अब अगर देखा जाए तो इसमें शिक्षकों की गलती भी नहीं है, क्योंकि भय और दबाव में गलती दोस्तों हो ही जाती है। अभिभावकों को जागरूक करना, अभिभावकों को संवेदनशील बनाना, अभिभावकों को सरकार के अपेक्षा अनुरूप यथोचित व्यवहार और संस्कृति सिखाना शिक्षकों के नेतृत्व का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन ये नेतृत्व एकाएक जन्म नहीं लेता। कोई भी शिक्षक के हाथ में जादू की छड़ी नहीं है कि उसे घुमाए और सारे के सारे परिणाम सामने आ जाएं। शिक्षक विद्यालयी दस्तावेज में बच्चे की कुछ जन्म तिथि लिखा देते हैं, उसके बाद उन्हें आधार कार्ड बनवाने होते हैं। शिक्षकों से संपर्क किए बिना, संस्था प्रधान से संपर्क किए बिना, विद्यालय के हेड टीचर से संपर्क किए बिना, आधार का जो संपर्क केंद्र है, जो CSC है, जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर है, वहाँ जा कर के वो आधार बनवाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। आधार नहीं बन पाता तो जो ऑथोराइज्ड सेंटर्स हैं आधार के, वो अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके बच्चे की उम्र को घटा देते हैं। बच्चा जो एक्चुअल उसका जो एज है, जो उसका जो वास्तविक एज है, उसे कम लिखवा देते हैं। तो शैक्षिक अभिलेख या दस्तावेज़ों में जो जन्म तिथि रहती है वो ज़्यादा हो जाती है, आधार में कम हो जाती है। या ऐसे ही कुछ गलतियां हो सकती हैं कि आधार में अभिभावक ने गलती करके बच्चे की उम्र ज़्यादा कर दी, शैक्षिक अभिलेख में कम दर्ज है। ये विसंगति है, ये त्रुटि है, जो कि अभिभावक की जागरूकता के अभाव में उसका संस्था प्रधान
या विद्यालय के प्रधानाचार्य या हेड टीचर से संपर्क करने में जो संकोच है उसके कारण जन्म लेता है। अब अपार में जब तक शैक्षिक अभिलेख यानी प्रेरणा पोर्टल पे बच्चे के जो रिकॉर्ड दर्ज हैं यूडाइस पोर्टल पे अगर उससे डिफ़र करते हैं तो ऐसे बच्चों की अपार आईडी नहीं बन पाएगी। लिहाजा ऐसी जो बच्चे हैं वो पेंडेंसी में दिखेंगे। सरकार के पोर्टल पे ये दिखेगा कि शिक्षक कार्य नहीं कर रहे हैं, शिथिल हैं, उदासीन हैं, निकम्मे हैं। ऐसे वर्ड हमारा जो शिक्षक समुदाय है, जो कि समाज को दिशा देता है, जो कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य और चरित्र का निर्माता है, उनके लिए बिल्कुल प्रयुक्त नहीं करना चाहिए और करने का मेरा कोई भी इस चैनल के माध्यम से इरादा भी नहीं है। लेकिन जो परसेप्शन है दोस्तों वो कुछ इसी तौर तरीके का है। यही कारण है कि शिक्षकों के वेतन पे ही आघात किया जाता है, शिक्षकों का वेतन रोका जाता है। फिर हो हल्ला मचता है, मीडिया की सुर्खियों में बातें आती हैं तो अधिकारी बैक फुट पे हो जाते हैं। आखिर उन्हें भी तो काम चाहिए, आखिर उन्हें भी तो जवाबदेही देनी होती है, उन्हें भी केंद्र सरकार के अधीन जो भी प्रोटोकॉल होते हैं उन्हें फॉलो करने हैं। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो कार्य संस्कृति है, उसमें कुछ चीज़ें तेज गतिमान भले हो सकती हैं, शिक्षकों से गतिशीलता के साथ काम भले लिया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तौर तरीका है वो आपत्तिजनक है। क्योंकि ज़्यादातर शिक्षक सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके सरकार की योजनाओं को अपनी योजना, अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना करके विद्यालयों का, सरकारी विद्यालयों का बहुत ही कुशलतापूर्वक से संचालन कर रहे हैं। कहीं किसी लेवल पे उनके अंदर कमी नहीं है, उनकी अपनी बेबसी, व्यवस्था, परेशानियां हैं। उसे सरकार को और ऐसे हितधारकों को जिन्हें ये जिम्मेवारी मिली है कि शिक्षकों के माध्यम से ऐसे काम कराने हैं, उन्हें भी समझना पड़ेगा, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। आज का जो ये वीडियो है ख़ास तौर पे शिक्षकों के हृदय और उनकी पीड़ा, उनकी परेशानी से भी संबंधित है। क्योंकि वेतन रोकने का आदेश शिक्षकों को दे देना एक प्रकार के शिक्षकों के ऊपर पूरी की पूरी जो अपनी आक्रामकता है उसे उड़ेल देना है। उसे शिक्षक बीच का रास्ता निकालेंगे और ऐसे बच्चों की, ऐसे अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आइए पेपर की सुर्खियों में और आगे जो आदेश जारी हुआ है जिसमें ये बात कही गई है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अपार अगर जनरेट नहीं होता तो शिक्षक का वेतन नहीं रुकेगा, ऐसी बातें दोस्तों आई हैं। लेकिन फेज्ड मैनर में, पैटर्न्ड वे में काम अगर शिक्षक से कराया जाए और उसको पूरे वर्ष उसकी कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाया जाए तो शायद ऐसी बातें ना होंगी। आइए दोस्तों देखते हैं मीडिया की सुर्खियों में क्या बात निकल के आई हैं। आपको कहीं नहीं जाने हैं, आपका अपना एजुकेशनल इनसाइट चैनल है, आपके विषय में ही बात करता है, आपकी पीड़ा को ही एक्सपोज करता है, आपको एक इमोशनल आउटलेट प्रोवाइड करता है। तो बिल्कुल कुछ मिनट आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारी बातें सुनेंगे, अपनी बातें सुनेंगे। हम आपसे, आपकी पीड़ा और आपकी परेशानी से जुड़ेंगे। ये बातें सरकार तक जाएंगी क्योंकि शिक्षक समुदाय का सरकार का अभिन्न हिस्सा है। सरकार जो चाहती है, जैसे चाहती है, जिस रूप में चाहती है, शिक्षक को पूरी तरीके से उसकी सेवा का यथोचित इस्तेमाल दोस्तों कर ही लेती है। आइए बिना देर किए आते हैं और हम पूरी की पूरी बातें आपको बताते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बात हुआ है दोस्तों, वेतन रोकने के आदेश से बड़ी अभिभावकों की मुश्किलें। शिक्षकों ने आधार की जन्मतिथि को ही कर दिया फॉरवर्ड। अपार आईडी की राह में कमियां बेशुमार। 6 फरवरी तक 3.92 करोड़ में से 2 करोड़ छात्र की ही बनी आईडी। कमियां दुरुस्त करने के लिए शिक्षा मंत्रालय से संपर्क करेगा विभाग।
बात करते हैं लखनऊ से अक्षय कुमार जी की रिपोर्ट है। अमर उजाला ब्यूरो से ये सूचना मिली है, ये जानकारी आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। अमर उजाला दैनिक पत्र है दोस्तों। वो लिखता है कि प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी बनाने को लेकर की जा रही सख्ती पर कमियां भारी पड़ रही हैं। हालत यह है कि अभी तक लगभग 49% छात्रों को ही आईडी बनी है, क्योंकि आधार और स्कूल में नामांकन के नाम में अंतर समेत कई कमियां हैं। इसे दुरुस्त कराने के लिए विभाग की ओर से पहल शुरू कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय की पहल पर प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक के सरकारी व निजी विद्यालयों के सभी छात्रों की अपार आईडी बनाने की कार्रवाई चल रही है। राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से 6 फरवरी को जारी डाटा के अनुसार सत्र वर्ष 2024-25 में प्रदेश के यहाँ पे दोस्तों बातें लिखा है कि ये जो संख्या है, ये जो दोस्तों संख्या है, इसमें आपका 262784, तो ये 2,62,784 बेसिक व माध्यमिक स्कूलों में कुल नामांकन 3,92,00,000 है। इसके सापेक्ष लगभग 2 करोड़ विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट हुई, जबकि अभी भी 51.03% की आईडी नहीं बनी। इसके अनुसार अपार आईडी सर्वाधिक विलंबित पेंडेंसी 73.36% कानपुर नगर, 63.57 आगरा, 62.71 मुरादाबाद, 62.30 मेरठ, 62.16 गाजीपुर, 61.45% बलिया, 60.49 आजमगढ़, 60.33 फिरोज़ाबाद, 60.04 कन्नौज में है। वहीं पीलीभीत, चित्रकूट, बहराइच, महोबा, हमीरपुर, सीतापुर, ललितपुर की स्थिति बेहतर है। शिक्षकों ने बताया कि अपार आईडी न बन पाने की सबसे बड़ी समस्या आधार तो है ही, इसके साथ ही यूडाइस पोर्टल पर डाटा अपडेट न होने, आधार और स्कूल में दर्ज जन्म तिथि में अंतर, जन्म प्रमाण पत्र व आधार बनने में आ रही दिक्कतें भारी पड़ रही हैं। वहीं जब शिक्षकों का वेतन रोका जाने लगा तो कुछ शिक्षकों ने आधार में लिखी जन्म तिथि से आईडी बना दी, जबकि स्कूल के रिकॉर्ड में जन्म तिथि कुछ और है। इससे बच्चों को आगे दिक्कत हो सकती है। अब अपार आईडी बनाने में सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, बलरामपुर की स्थिति काफ़ी बेहतर है। बहराइच में 34.19%, सीतापुर में 36.60%, बाराबंकी में 38.87%, बलरामपुर में 40% ही पेंडेंसी है। अब दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ। उनका कहना है कि अपार आईडी बनाने में व्यवहारिक दिक्कतें हैं, इसे दूर कराया जाए। सॉफ्टवेयर में जो दिक्कतें हैं उसे दूर किया जाए। आधार की जन्म तिथि आधिकारिक नहीं मानी जाती है, किंतु उसे अनिवार्य किया गया है। यूडाइस पर भी नाम आदि के संशोधन का अधिकार प्रधानाचार्य को दिया जाए। अब यहाँ कंचन वर्मा जी भी कुछ कह रही हैं। आप महानिदेशक हैं स्कूल शिक्षा। आप कह रही हैं कि आधार और यूडाइस में संशोधन के अधिकार केंद्रीय मंत्रालय से जुड़े हैं। अपार बनाने में आ रही दिक्कतों की जानकारी शिक्षा मंत्रालय को दी जा रही है। सरकारी विद्यालयों में 80% तक आईडी बन गई है, निजी की प्रगति धीमी है, इसे भी बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने उत्तर प्रदेश लखनऊ से जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ को पत्र भेजा है। अपार आईडी यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बनाए जाने के संबंध में कृपया उपयुक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके संबंध में आपको अपने जनपद में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के अपार आईडी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। सूच्य है कि उक्त के संबंध में बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी अपार आईडी बनाए जाने की प्रगति संतोषजनक नहीं है। विभिन्न माध्यमों से ज्ञात हुए कतिपय जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा उक्त के संबंध में शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मियों के वेतन को अवरुद्ध किया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मियों का वेतन बिना रोके इस प्रक्रिया के संबंध में विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों तथा शिक्षकों के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए 100% विद्यार्थियों का अपार आईडी बनाया जाना सुनिश्चित करें। डॉक्टर महेंद्र देव, शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो दोस्तों ये बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो कि व्यवस्था और बेबसी की बातें हैं, और परिवर्तन समाज में बहुत ही ग्रेजुअली क्रमिक रूप में होता है। और समाज में जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं,
उनसे बहुत ही पेशेंस के साथ उनसे काम लेने की ज़रूरत है। और काम में स्पीड अप करने के लिए सरकार ऐसे हथकंडे लगाती है वेतन वगैरह रोकने का, लेकिन ये तरीका यथोचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है, संतोषजनक नहीं है। गतिशीलता के लिए मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट है, प्रेशर भी ज़रूरी है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल वाजिब नहीं है और इसके लिए दोस्तों विरोध भी आप देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट कैसा लगा आप अपने बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। जल्द एक अन्य शैक्षिक वीडियो के साथ पुनः हाजिर हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।